नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज बनेगी नगर निगम की नई सरकार। देहरादून से बड़ी खबर, जहां नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी हुई पूरी। आज शाम 5 बजे डीएम दिलाएंगे नई सरकार की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को दिलाएंगे शपथ। पहले दिन ही नगर निगम में मेयर के सामने होगी बड़ी चुनौतियां। शहर के 47,000 घरों से दूसरे दिन भी नहीं था पूरा। कंपनी पर चेतावनी का नहीं हो रहा है असर। देहरादून से बड़ी खबर, जहां आज बनेगी नगर निगम की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी हुई पूरी। मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह, जहां डीएम दिलाएंगे नई सरकार को शपथ। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। धनराज, मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, क्या कुछ देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाल में आपने देखा हुआ कि नगर निकाय के चुनाव हुए हैं और नगर निकाय के चुनाव में राजधानी देहरादून के अंदर जो बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी थे सौरभ सत्याल, उन्होंने जीत हासिल की है। और आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बात करूं या फिर राजधानी देहरादून की बात करूं तो राजधानी देहरादून का जो नगर निगम है, यानी कि राजधानी देहरादून को आज एक छोटी सरकार मिल जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि जो शपथ ग्रहण है आज वो किया जाएगा और मेयर पद के साथ साथ कहने के 100 पार्षद जो चुनकर आए हैं वो भी आज अपने शपथ लेंगे। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि राजधानी देहरादून के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक सख्त बोर्ड बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि 65 पार्षद कहीं ना कहीं बीजेपी के जीत के आए हैं, तो 22 पार्षद कांग्रेस के जीत कर आए हैं और 13 पार्षद निर्दलीय हैं। तो कहीं ना कहीं आज सभी पार्षद शपथ लेंगे और इसके बाद कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून को जो छोटी सरकार होती है वो मिल जाएगी। यानी गली मोहल्लों की जो सरकार होती है वो आज राजधानी देहरादून को मिल जाएगी। और उसके बाद देखिएगा कि क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान जो मेयर पद के प्रत्याशी थे यहाँ पर सौरभ सत्याल ने जीत हासिल की है, उसके बाद वो मेयर बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम जो दावे किए थे, वादे जनता से किए थे। देखने वाली बात होगी कि क्या वो उन दावों पर, उन वादों पर खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब 5 साल की जो कमान है छोटी सरकार की, वो कहीं ना कहीं सौरभ सत्याल के हाथ में है। जी बिल्कुल धनराज, शपथ ग्रहण समारोह में आज कौन कौन मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शाम 5 बजे जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है, पूरा कार्यक्रम नगर निगम में रखा गया है और डीएम जो जिलाधिकारी है वो इस शपथ को दिलाएंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे और कई अधिकारी और कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वही माना जा रहा है कि जो शहरी विकास मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी इसमें शामिल शपथ ग्रहण के दौरान शामिल होंगे। और इसके साथ ही कई गणमान्य जो स्वतंत्रता सेनानी की बात करें या अन्य ऐसे बुजुर्ग लोगों की बात करें तो उनको भी निमंत्रण किया गया है, वो भी इस शपथ ग्रहण के दौरान शामिल हो सकते हैं। शपथ ग्रहण को लेकर लोगों में उत्साह कैसा दिख रहा है? बिल्कुल दिव्या, देखिए एक छोटी सरकार आज उत्तराखंड के अंदर, यानी कि कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून को आज छोटी सरकार मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह है। क्योंकि लोगों में एक उत्साह इस तरीके से भी क्योंकि उनको आश है कि जो वादे सौरभ सत्याल ने चुनाव से पहले किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्साह देखने वाला है और जनता भी कहीं ना कहीं इस शपथ ग्रहण में कई लोग ऐसे शामिल होंगे कि जो आम जनता है उसको भी निमंत्रण दिया गया है कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो शपथ ग्रहण है उसका कार्यक्रम है वो किस तरीके से सफल होता है। जी बिल्कुल धनराज, शपथ ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल ठीक है, देखिए जो शपथ ग्रहण है वो नगर निगम देहरादून के अंदर किया जाएगा और जिलाधिकारी शपथ को सभी पार्षदों को और मेयर पद को दिलाएंगे। और इस दौरान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो सज्जा धज्जा है वो वहाँ पर कर दी गई है। और वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर मुस्तैद रहेगा, क्योंकि राजधानी देहरादून की छोटी सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सरकार होगी। और आगे जो बोर्ड बैठक है वो भी आज पहली बैठक 2025 की, यानी कि आज ही वो बैठक की जाएगी और 5 बजे से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और माना जा रहा है कि 7 बजे तक इस कार्यक्रम को निपटा लिया जाएगा। उसके तुरंत बाद ही कहना कि सौरभ सत्याल पूरी जो बोर्ड है उसकी बैठक लेते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, बैठक में क्या कुछ हो सकता है धनराज?
बिल्कुल दीजिए, देखिए जो बोर्ड की बैठक होती है तो कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव होते हैं वो रखे जाते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि राजधानी देहरादून के अंदर कई समस्याएं ऐसी हैं जो जनता से जुड़ी है। क्योंकि आप देख रहे हो कि पिछले 2 दिनों से जो कूड़ा है घरों का वो नहीं रुक पाया है, क्योंकि जो कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था और नई कंपनी लाने की बात जिलाधिकारी की तरफ से की गई थी, लेकिन अभी तक वो कंपनी नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो बोर्ड बैठक में पार्षद जरूर उठाते हैं और तमाम पार्षदों की सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो मेयर होते हैं वो उस पर मोहर लगाते हैं कि आखिर कौन सा मुद्दा ऐसा है कि जिसको तुरंत समाधान जिसका किया जाना है। तो इस तरह के जो समाधान है वो कहीं ना कहीं बोर्ड बैठक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बता दें, नगर निगम की नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में सीएम योगी का आज दूसरा दिन। पैतृक गांव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भतीजी की शादी में शामिल होंगे सीएम योगी। सीएम योगी ने लोगों से किया आग्रह, उत्तराखंड को बनाए नशा मुक्ति। कल लखनऊ लौटेंगे सीएम योगी। तो बता दें, उत्तराखंड में सीएम योगी का आज दूसरा दिन, जहां पैतृक गांव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। भतीजी की शादी में शामिल होंगे आज सीएम योगी। जहां सीएम योगी ने लोगों से आग्रह भी किया है कि उत्तराखंड को नशा मुक्ति बनाएं। साथ ही कल लखनऊ वापस लौटेंगे सीएम योगी। तो बता दें, 2 दिवसीय विंध्यवासिनी का धाम हो, माँ गढ़वासिनी की धाम हो, हमारा बद्रीनाथ धाम हो, माँ केदारनाथ धाम हो, माँ गंगोत्री और माँ यमुनोत्री के धाम हो, हरिद्वार ऋषिकेश हो, या फिर जितने भी। को बता दें, 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है सीएम योगी। जहां आज अपने पैतृक गांव भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही भतीजी की शादी में भी शामिल होंगे सीएम योगी। तो बता दें, उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां सीएम योगी ने लोगों से आग्रह भी किया है। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तराखंड को नशा मुक्ति। वही जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अंजना गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंजना गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। अंजना, सीएम योगी उत्तराखंड दौरे पर है, क्या कुछ आज का अपडेट है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से वो एक निजी कार्यक्रम में उनकी भांजी की शादी थी, उसमें वहाँ पे शिरकत करने गए थे और आज उनकी भांजी की शादी है। तो आज सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो वहाँ पर अपने पंजूर गांव पहुंचे हैं और वहाँ पर शादी में शिरकत करेंगे। क्या कुछ उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा? जी, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, उनके साथ में आज शादी में सरकार महाराज रहेंगे, तुमसे ग्रामक में सांसद भी पहुंचे रहेंगे गढ़वाल के, और अन्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं जो उनके साथ 3 दिनों से लगातार उनके साथ रह रहे हैं और उनसे लगातार संपर्क में है। इसके अलावा और भी कई मंत्री वहाँ पर पहुंचे रहेंगे जो वहाँ पर उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंजना, मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड से नशा मुक्ति खत्म करने की भी अपील की है, क्या कुछ रूपरेखा बनेगी? हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से गढ़वाल का उत्तराखंड का पूरा यही एम है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त कर दिया जाए, तो उसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। यहाँ तक कि अपने जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है उनका भी लगातार काफी सालों से यही संदेश पा रहा है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त कर दिया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश ही नशा मुक्त होना चाहिए, कि इससे नशे से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और उत्तराखंड को इसके साथ साथ पूरा देश को ही नशा मुक्त कर देना चाहिए। जी बिल्कुल अंजना, सीएम योगी आज अपने भतीजी की शादी में भी मौजूद रहेंगे, कब तक वह जा सकते हैं शादी में? जी, मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरह से मेरी भतीजी की शादी है, तो भतीजी की शादी में पहुंचने वाले हैं और
वहाँ पहुँच करके भी वहाँ के जो उनके गाँव वासी हैं उनसे भी संपर्क करेंगे, क्योंकि गाँव वालों में खासा उत्साह लगातार बना हुआ है और लगातार लोग उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनके कई बार उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है कि किसान मेला कल हुआ था उसमें भी लोग काफी उत्साहित नजर आए थे। जी बिल्कुल अंजना, सीएम योगी के साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा? जी उनके साथ में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत में अन्य कई मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है अंजना, जानकारी के आपका धन्यवाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां जंगलों में लगने वाली आग को लेकर उत्तराखंड वन विभाग इस बार पूरी तरह से तैयार है। इस वर्ष तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में वन अग्नि की घटनाएं कम से कम हो। तो वहीं प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के मुताबिक नए डिजाइन किए गए ऐप का विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया है या अभी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है। कई विशेष तैयारियां हम लोगों ने की है और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वनाग्नि से डील करने के लिए। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं, ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें, और करते जा रहे हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है बीटा वर्जन का। तो और साथ ही हमने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी यहाँ इस्टेब्लिश कर दिया है, जिसमें लगातार एक GIS डोमेन में हमारी फायर का मैनेजमेंट होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार से बड़ी खबर, खानपुर गोलीकांड को लेकर बड़ा अपडेट। चैंपियन को जमानत याचिका पर सुनवाई आज। चैंपियन समेत सभी आरोपियों की अदालत में होगी पेशी। चैंपियन के वकील ने धारा 307 हटाने की भी अपील की। चैंपियन की याचिका पर आज होनी है सुनवाई। बता दें हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां खानपुर गोलीकांड को लेकर बड़ा अपडेट। चैंपियन की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। चैंपियन समेत सभी आरोपियों की अदालत में पेशी होगी, जहां चैंपियन के वकील ने धारा 307 हटाने की भी अपील की है। वहीं जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शहजाद अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, खानपुर गोलीकांड में आज सुनवाई होगी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जी दीपा, आप तो बता दें, खानपुर के जो पूर्व विधायक तूफान सिंह चैंपियन है, जमाने में कल आज सुनवाई होगी उनकी यहाँ। इसी दौरान आज बता दें आपको, सुनवाई के दौरान तूफान सिंह चैंपियन की सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। चैंपियन के वकील ने अदालत में जमानत दायर खारिज करते हुए भारतीय जनहित 370 प्रयास हटाने की अपील की है। इस पर भी सुनवाई आज होगी। जी बिल्कुल शहजाद, इस गोलीकांड ने बड़े सवाल भी खड़े किए हैं, क्या कोर्ट की तरफ से प्रतिक्रिया कुछ दी जा रही है? जी बता दें आपको कि 26 जनवरी को जो खानपुर विधानसभा वर्तमान विधायक उमेश कुमार कार्यालय पर सिंह चैंपियन ने 14 दिन की रिहाई में लिया गया था। उसी को देखते हुए चैंपियन के वकील ने अदालत से 370 धारा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। शहजाद, आरोपियों की आज अदालत में पेशी होनी है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पुलिस प्रशासन के बहुत कड़े सुरक्षा के इंतजाम हुए हैं। ठीक है शहजाद, चैंपियन की वकील ने धारा 307 हटाने की भी अपील की है। जी, जो चैंपियन के वकील है उन्होंने धारा 307 को हटाने की अपील की है। ठीक है शहजाद, जानकारी आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय की ब्रांडिंग इन्वेस्टर समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। देश ही नहीं विदेशों में भी इसके उत्पादों की मांग हो रही है। तो वहीं उत्पादन तथा उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सहकारिता, ग्राम विकास तथा कृषि विभाग की सम्मिलित बैठक भी हुई, जिसमें जल्द ही राज्य के प्रमुख स्थानों तथा पर्यटक स्थलों, जहां पर्यटक ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं, वहां हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोले जाएंगे। तो वहीं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर में अमृत सरोवर योजना के तहत बन रहे सरोवरों में मखाना की खेती को बढ़ावा देने तथा सिंगाड़ा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी मैं कहूंगा कि उन्होंने उसका ब्रांडिंग समिट में की थी और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। यही नहीं, देश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट क्योंकि ग्राम विकास के उसके उसमें हमने फैसला लिया है कि हम शीघ्र ही प्रमुख स्थानों पर जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे नैनीताल है, मसूरी है, अल्मोड़ा है, जहां पर टूरिस्ट भारी संख्या में आता है और देहरादून में, रुद्वानी में कुछ जगह पर इनके हिमालय के स्टोर हम खोलेंगे। और दूसरा जैसे हमारी हरिद्वार और उधमसिंह नगर की बेल्ट है, अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड बनाया जो कि बिहार में उसकी बहुत है और उसकी दाम भी अच्छे मिलते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे तेजी से शुरू हो चुका है, जिसके लिए सर्वे टीम गांव-गांव जाकर लाभार्थियों का सर्वे करने में जुटी है। बता दें, नारसन ब्लॉक में 2023-2024 का 402 आवासों का लक्ष्य पूरा हो चुका है, जहां नारसन खंड विकास अधिकारी सुभाष सैनी ने बताया है कि सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक नारसन ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे तेजी से चल रहा है। इस बार सरकार द्वारा आवास के सर्वे को लेकर कुछ अलग से पैरामीटर बनाए गए हैं, जिसके चलते सर्वे टीम उसी पर कार्य कर रही है। मुझे इस विकास खंड में खंड विकास अधिकारी के पद पर 1 महीना 5 दिन हो गए आज, और मेरे कार्यकाल में जो पुराने प्रधानमंत्री आवास का हमारा लक्ष्य रखा गया था, 402 का लक्ष्य था, वह 402 का लक्ष्य हमने समय रहते हुए पूर्ण करा दिया गया है। अब हमारा 2025-26 में नए प्रधानमंत्री आवास का सर्वे चल रहा है। सर्वे एक ग्राम पंचायत में एक सर्वे रहा है हमारा, और जो ग्राम पंचायतों में नियुक्त कर दिए गए हैं, आज तक हमारा 63 ग्राम पंचायतों में 109 परिवारों का सर्वे हो चुका है, और दिन प्रतिदिन कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में अब अपने काम पर लगे हुए हैं। रोज प्रगति हमारी बहुत बढ़िया आ रही है। पूरे जनपद हरिद्वार में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे विकास खंड में हुए हैं। क्या होना चाहिए उसके पास? प्रधानमंत्री आवास का जो पैमाना है हमारा, उसमें जो है 1 तो 2.5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए उसके पास, और जी मोटरसाइकिल नहीं उसके पास होनी चाहिए, और जिसके दिन है ना आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ताइक्वांडो में छाए उत्तराखंड के खिलाड़ी पहले दिन ताइक्वांडो में 5 पदक जीते। देश भर के खिलाड़ियों ने किया दमदार प्रदर्शन। विशाखा शाह ने रजत पदक किया हासिल, तो वहीं महाराष्ट्र की शिवानी लाना ने जीता पदक। उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेल के पहले दिन ताइक्वांडो में 5 पदक जीते। मिलम हॉल मानस खंड खेल परिसर हल्द्वानी में हुआ, जहां देश भर के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन भी किया। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही रहे। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।